नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जावा के ऊपर देखने वाले हैं, जिसके अंदर जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ ही जावा के प्रोग्राम के कंपाइलेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसको बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और साथ ही एग्जीक्यूशन प्रोसेस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जावा के अंदर जो है हम लोग प्रोग्राम को बनाते कैसे है, तो जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम बनता है वो क्लास के थ्रू बनता है। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम लोग सारा चीज डिक्लेयर करते हैं। क्लास क्या होता है, ये देखिए क्लास क्या है। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं और क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस क्लास पर काम हम करते हैं। क्लास के अंदर जितने भी काम करना होता है तो वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले हम लोग क्लास नाम का कीवर्ड लगाएंगे। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो क्लास लिखेंगे स्मॉल लेटर में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। ये एंगल ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये यूजर डिफाइन है, मतलब इसमें यूजर कुछ भी लिख सकता है। क्लास का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, हम जो बनाएंगे हम वो क्लास का नाम डिफाइन करेंगे। तो क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग आएंगे और उसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर की अगर डिक्लेयर करने की जरूरत है तो डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे और साथ ही उसका वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे। डेटा मेंबर डिक्लेयर करने के बाद हम लोग मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो मेंबर फंक्शन के रूप में ये कंस्ट्रक्टर हुआ और ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है उसी समय ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है, हम इस सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं ये सब भी आगे सीखने वाले हैं। अभी समझिए, उसके बाद क्या है, फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, और उसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जो बॉडी देंगे वो बॉडी डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम आगे लौटेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन नाम का फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब यहाँ भी जो भी क्लास हम डिक्लेयर किए हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होता है उसको लिखते हैं, इक्वल टू करके न्यू नाम के कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसका फिर क्लास का नाम और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट। ठीक है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट से हम उसके मेथड के अंदर कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी मेथड है, उस मेथड हम जो भी बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, मेथड और फंक्शन सेम है। ठीक है, तो वो जो मेथड या फंक्शन बनाते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली जो है डॉट नाम के सिंबल के साथ उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर देते हैं। उसका एक मैसेज हम कुछ प्रिंट किए। तो ये स्ट्रक्चर है और इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और डिटेल समझ में आएगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है और साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। यहां पर क्या हुआ है, देख रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लास बना हुआ है। एक क्लास माई प्रोग्राम नाम का, एक मेन डेमो नाम का। दो क्लास बना हुआ है। एक क्लास के अंदर मेन डेमो के अंदर हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं और माई प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोग्राम का कोड लिखे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ कोड डिफाइन किए हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी प्रोग्राम को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हम लोग मेन फंक्शन से चेक करते हैं। मेन फंक्शन क्यों, क्योंकि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जेवीएम के माध्यम से, तो जेवीएम सबसे पहले मेन नाम के फंक्शन को ही कॉल करता है। ठीक है, ये कॉल करता है। अब यहाँ पर हम अगले वीडियो में हम ये भी समझाएंगे कि मेन नाम का फंक्शन जो इतना लंबा सिंटेक्स क्यों है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इतना लंबा क्यों सिंटेक्स लिखा जाता है, मेन का सिग्नेचर, उसको हम बहुत अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से एकदम डिटेल में बताएंगे। अभी समझिए, मेन नाम के फंक्शन से ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यहां आएंगे और उसके बाद इसमें देख रहे हैं क्या मिल रहा है, माई प्रोग्राम एमपी इजकल टू न्यू माई प्रोग्राम। ये जो एमपी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एमपी ऑब्जेक्ट बना, किसका, क्लास का नाम क्या है, माई प्रोग्राम। तो माई प्रोग्राम यहां दिख रहा है, ये माई प्रोग्राम दिख रहा है। तो जैसा ही ऑब्जेक्ट बना, ये जैसा ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, इस लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस क्लास के अंदर जाएगा और इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। यहां पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इस यहां पर अगर हम इतना दूर देखें तो इसके अंदर क्लास के अंदर के आर्गुमेंट के अंदर कुछ नहीं दिए हैं, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
तो ये इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसके अंदर आएगा और लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, माने प्रिंटलन फंक्शन के माध्यम से इसके अंदर ये मैसेज जो लिखे हैं वो डिस्प्ले कर देगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास माई प्रोग्राम, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास माई प्रोग्राम का जो मैसेज है उसको आउटपुट कर देगा पहले। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला लाइन का जब एग्जीक्यूशन होगा फिर वापस ये लौट के चला जाएगा। फिर अगला लाइन का एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ लिखा हुआ mp.show, mp.show। अब क्या होगा, इस mp नाम का ऑब्जेक्ट किसका है, माई प्रोग्राम नाम के क्लास का है। उससे क्या होगा, इसके अंदर आएगा और उस शो नाम के फंक्शन को खोजेगा और उस शो नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इसके अंदर आएगा और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैसेज दिखाएगा और एक्स का वैल्यू, इसमें इस क्लास के अंदर एक एक्स नाम के डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, उसमें 6 नाम का वैल्यू दिए हैं, उसको ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये चीज आउटपुट आ गया। और फिर ये यहां से ये क्लोजिंग खत्म होगा, फिर लौट के इसके पास जाएगा और यहां पर ये क्लोज हो गया मेन फंक्शन और ये फिर क्लास क्लोज हो गया, ये इस प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, अगर इसका हम आउटपुट देखें ओवरऑल तो आउटपुट क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आउटपुट में सबसे पहले हमको आउटपुट देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ माई प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमको देगा वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू 6। ये हमको आउटपुट इस प्रोग्राम के रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और डिटेल समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहेंगे आप। देखिए अब एक बात और फिर से हम रिपीट कर दे, जब भी कभी प्रोग्राम शुरू होता है तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन से शुरू करेगा और वो उस फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखे होंगे उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा लाइन बाय लाइन। जैसे यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना था, तो ऑब्जेक्ट बना तो इसी समय में कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये इस जो हम ब्रैकेट में घेरे हैं अभी, इससे आपको लग रहा होगा कि ऐसा देखने को यहाँ क्लास के अंदर मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके अंदर हम लोग लिखे हुए हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास माई प्रोग्राम, इसको ये एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। उसके बाद फिर क्या है, ये एमपी नाम का जो ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट से हम क्या किए हैं, कॉल किए हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट से हम कॉल किए हैं mp.show, तो शो कॉल किया तो शो नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर का जो आउटपुट है वो दे देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इसको हम बनाएंगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के माध्यम से, फिर इसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे। बना तो लिए अच्छे से लिख दिए, प्रोग्राम को लिखना सीख गए, स्ट्रक्चर को समझ गए, और अब हम उसको कैसे कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, मैंने कंपाइल करने के बाद उसका आउटपुट कैसे लेंगे, इसको अभी आगे बता रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए सीएमडी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में हम बताए हैं कि सीएमडी ओपन करें। ओपन द सीएमडी, सीएमडी का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट जो है जिसको हम लोग डॉस कमांड भी बोलते हैं, उसको हम ओपन कर लेंगे। तो डॉस कमांड को ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे सीएमडी और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहां पर खुल के ये जो दिख रहा है ये ब्लैक स्क्रीन, ये इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने खुल के चला आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है कि विंडोज कीबोर्ड के विंडोज की को दबाएंगे, विंडोज की के साथ आर प्रेस करेंगे, इससे एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके अंदर रन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नहीं ओपन लिखा होगा, ओपन के अंदर हम लिख देंगे सीएमडी और ओके कर देंगे। तो यहां से भी सीएमडी ओपन हो जाएगा। ये 2 तरीका है, आपको जो तरीका सही लगे उससे आप करिएगा। तो ये सीएमडी ओपन कर लिए। अब अगले स्टेप में हम चलेंगे। तो सबसे पहले अब ये चीज है कि आप जो प्रोग्राम बनाए थे इससे पहले, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम आप बनाए थे, इसको कहां सेव किए थे, क्या नाम था इसका, मान लीजिए इसका नाम हम सेव किए, क्लास के नाम जो भी है उसी सेव कर दिए, माई प्रोग्राम डॉट जावा, माई प्रोग्राम डॉट जावा से इसको हम सेव कर दिए। ठीक है, माई प्रोग्राम डॉट जावा से इसको हम सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद जो है इस प्रोग्राम को सेव कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वो फाइल को जहां भी सेव किए हैं उस फाइल को सेव करने के बाद हम लोग वहां चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहां बताया गया, देखिए इस फिगर के अंदर मान लीजिए कि हम इस चीज को सेव किए हैं एबीसी नाम के फोल्डर के अंदर, एबीसी के अंदर बीसीडी के अंदर। जैसे पहले ये देख लीजिए डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, ड्राइव कैसे चेंज करते हैं, तो ड्राइव का नाम लिखेंगे, क्लोन डाल देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ड्राइव चेंज हो। जैसे देखिए डी ड्राइव में जाना है तो डी या क्लोन डाल दिए, एंटर बटन प्रेस कर दिए तो डी ड्राइव में हम पहुंच गए। ठीक है,
उसके बाद अगर डायरेक्टरी चेंज करना हो तो सीडी और ड्राइव का नाम, डायरेक्टरी का नाम, सॉरी डायरेक्टरी का नाम हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम डाल के इंटर बटन प्रेस करके उसके अंदर चले। जैसे देखिए यहाँ पर गया है, यहाँ पर एक फोल्डर देखिए बनाया हुआ है, एबीसी नाम के फोल्डर है, उसके अंदर बीसी नाम का फोल्डर है, बीसीडी के अंदर बना हुआ है माई प्रोग्राम डॉट जावा, इसके अंदर बना हुआ बीसीडी के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या किए, सीडी करके बीसीडी एबीसी में गए और फिर क्या किए, बीसीडी में गए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, पहले सीडी करके एबीसी में गए, एबीसी के बाद सीडी करके बीसीडी में गए, उसके बाद देखिए बीसीडी में पहुंच गए हम। ठीक है, इस तरह से ये हम उस प्रोग्राम के पास पहुंच जाते हैं। यहां भी वही बात लिखा हुआ, मतलब सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, माई प्रोग्राम के अंदर, डाउनलोड के अंदर ये है, उसके अंदर सीडी करके एबीसी में चले गए और फिर क्या किए, एबीसी एबीसी यहाँ पर इंटर बटन प्रेस किए तो फिर एबीसी में आ गया, फिर हम उसके अंदर बीसीडी में चले गए, सीडी करके चेंज डायरेक्टरी करके उसके बाद ये बीसीडी में आ गया। अगर हमको फिर वापस बीसीडी में चल के वापस फिर पीछे आना हो तो हमको डॉट डॉट करते हैं, यहां भी लिखा हुआ है बैक टू डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी से बाहर पीछे निकलना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सीडी डॉट डॉट करेंगे। अगर डायरेक्टरी जहां पर हम खड़े हैं उसके आगे चलना हो तो सीडी करके स्पेस देके उसके आगे का जो फोल्डर है उसका नाम दे देंगे, चले जाएंगे वहां। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल का बताएंगे अच्छे से, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंपाइल ऑफ द जावा प्रोग्राम। अब ये हम जहां पर फाइल को सेव किए थे सीएमडी को उस जगह लेके हम पहुंच गए। अब सीएमडी को उस जगह पहुंच गए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो जावा सी है। ठीक है, इस जावा सी से हम कंपाइल कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जावा सी, जगह स्पेस देके जो प्रोग्राम बनाए थे उस प्रोग्राम का नाम लिखे माई प्रोग्राम डॉट जावा, और वो प्रोग्राम सेव हो गया। अब सेव बने उस प्रोग्राम को जैसा जावा सी या माई प्रोग्राम डॉट जावा लेके इंटर बटन जैसे ही प्रेस किए, अगर उस प्रोग्राम के अंदर जो आप बनाए हैं, जो आप कोड किए हैं, जो आपका सोर्स कोड है, उसके अंदर अगर कोई गलती ना हो, एरर नहीं है, तो सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा और डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहां लिखा भी है इफ नो एरर देन कंपाइल द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। मतलब अगर किसी तरह का एरर नहीं है, गलती नहीं पाया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल बन। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, माई प्रोग्राम डॉट जावा बना था और उसको सक्सेसफुल कंपाइल हो गया तो माई प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल बन गया। मतलब जो भी क्लास का नाम हम लिखे थे, जैसे देखिए क्लास का नाम क्या लिखे थे, यहां पर देखिए क्लास का नाम क्या है, माई प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल क्या हो गया, ऑटोमेटिक बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम जैसे एग्जांपल में लिखा माई प्रोग्राम डॉट क्लास बाइट कोड जनरेटेड, मतलब ये बन गया। अब हम लोग रन करेंगे माई प्रोग्राम डॉट क्लास को, आगे बढ़ के देखते हैं। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस के ऑफ जावा, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा को आप देखते हैं कि हमने कंपाइल कर लिया, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, डॉट क्लास फाइल को जेवीएम एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, देखिए आगे। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जावा नाम के कमांड लगाएंगे, जावा कमांड के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जावा क्लास का नाम क्या, क्लास फाइल का नाम क्या था, माई प्रोग्राम, ठीक है, और डॉट क्लास ये फाइल बना हुआ था। तो हमने क्या किया, जावा स्पेस देके क्लास का नाम, डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्लास का नाम लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो भी आउटपुट है वो आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माई प्रोग्राम के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा एक आउटपुट करने का फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड वेलकम इन जावा, ये मैसेज लिखे। अब इसको देखिए कैसे कैसे किया है, सीडी करके जावा नाम के फोल्डर में इसको हम सेव किए थे, उसके अंदर आ गए, देखिए जावा के अंदर आ गए, उसके अंदर जावा सी माई प्रोग्राम डॉट जावा लिखे और जैसे ही सक्सेसफुल कंपाइल हो गया तो उसके बाद रन करेंगे तो जावा और क्लास का नाम क्या था, जो जिस नाम से डॉट क्लास फाइल बना था उसका नाम लिखे और क्या हो गया, उसके बाद जो मैसेज है इसके अंदर वेलकम इन जावा वो आउटपुट आ गया। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम अभी आ गए हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, यहां पर हम फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग ड्राइव भी चेंज करके देखेंगे और उसके बाद डायरेक्टरी भी चेंज करेंगे और फिर उसको हम अच्छे से प्रोग्राम को डॉट जावा फाइल करके क्रिएट करेंगे, फिर वापस सीएमडी खोल के उसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद हम आउटपुट देखेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं दिस पीसी के अंदर, इसके अंदर हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहां पर एक फोल्डर बना लेते हैं अपने मन से। ठीक है, इसी फाइल में एक फोल्डर बना लेते हैं। तो चलिए फोल्डर एक बना लेते हैं, फोल्डर का नाम लिखते हैं जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बना लिए, इसके अंदर हम आ जाएंगे और ये फोल्डर बन गया, इसी में हम प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए फिलहाल बंद करते हैं। अभी हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे, नोटपैड खोलेंगे, ठीक है, NOTEPAD, नोटपैड जो एडिटर है इसी का इसी। अब इसको क्या, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे, ठीक है। उसी तरह का जो प्रोग्राम बनाए थे वही बनाएंगे, क्लास, ठीक है। उसके बाद यहां पर माई प्रोग्राम, इसके अंदर आएंगे हम लोग कंस्ट्रक्ट वेरिएबल बनाएंगे, INT x = मान लीजिए 6 लिखते हैं। इसके अंदर आएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे माई प्रोग्राम, और यहां पर आएंगे हम, इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करेंगे system.out.println, प्रिंट और इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे। इसके अंदर डबल कोट में आएंगे, लिखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ CONSTRUCTOR, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास माई प्रोग्राम, ठीक है। अब ये लिख दिए। इसके अंदर आएंगे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं void show, और इसके अंदर हम आके क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे system.out.println, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे एक मैसेज, वैल्यू ऑफ x = +x, डिस्प्ले कर दिए। अब ये बन गया। अब इसके अंदर आके वापस क्लास से बाहर निकल के मेन का क्लास बनाएंगे अलग से, उसी में लिख सकते हैं फिर भी, लेकिन हम अलग से लिखते हैं मेन डेमो, ठीक है। मेन डेमो नाम का क्लास बनाए, और इसके अंदर हुआ क्या, एक पब्लिक, देखिए इसको नीचे ले जाते हैं। इसके अंदर आएंगे पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है, void मेन। इसके अंदर स्ट्रिंग एड आर्गुमेंट बना देंगे, और इसके अंदर आके हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या था ऑब्जेक्ट, माई प्रोग्राम MP = न्यू माई प्रोग्राम, ठीक है। और यहां पर आएंगे MP.show, अब यहां पर इसको बन गया, ये इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको सेव करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, चल गए डाउनलोड के अंदर, और यहां पर हम फाइल का नाम से देंगे माई प्रोग्राम, फाइल का नाम क्या रख देते हैं, माई मेन डेमो कर देते हैं, मेन डेमो .java, जो मेन फंक्शन था उसी के नाम सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और प्रोग्राम करके सेव कर दिए। अब इसको हम बंद करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CMD ओपन कर लेंगे। CMD ओपन करते हैं, इसी तरह से स्टार्ट मेनू के लिए CMD खुल गया मेरा। अब देखिए CMD को सबसे पहले कहां लेके चलेंगे, डाउनलोड फोल्डर के अंदर CD करके चलेंगे, CD DOWNLOADS, डाउनलोड्स। इसके अंदर इंटर प्रेस करेंगे तो डाउनलोड कर गए, ठीक है। अब यहां पर हम चलेंगे CD जावा, यही बनाए थे जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मेरा फाइल बना हुआ था। सबसे पहले हम देख के बता दे, खोल के दिखा देते हैं आपको। डाउनलोड के अंदर चलेंगे, जावा प्रोग्राम के अंदर चले, ये बना हुआ फाइल, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा, ये बना हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, तो लिखेंगे जावा सी, इधर छोटा इधर कर देते हैं, जावा सी। अब देखिए क्या लिखते हैं, मेन डेमो .java, इंटर बटन प्रेस करते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगा तो इसका फाइल बन जाएगा डॉट। देखिए जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए, ठीक है, इंटर बटन प्रेस किए, दो फाइल बन गया, दो डॉट क्लास फाइल बन गया, दिखा आपके सामने, ये डॉट क्लास फाइल बन गया। ये कंपाइल हो गया, माने हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इसको रन कर लेंगे। रन किसको करेंगे, जिसके अंदर मेन फंक्शन है उसी को रन करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे जावा मेन डेमो, क्योंकि प्रोग्राम मेन से शुरू होता है, मेन डेमो से रन करेंगे। और यहां पर इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, ठीक है। क्या लिखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास माई प्रोग्राम और वैल्यू ऑफ x = 6। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बता दूं, मुझे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको भी हम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कॉन्सेप्ट करेंगे। आपको ये लगेगा कि इनको सब याद करके आए हैं, याद नहीं किए, मैं सब कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं और अच्छे से डिटेल करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो देखिए अंत में मैं बता दूं कि ये वीडियो आज के लिए यही खत्म करते हैं। तो मैं अंत में बता दूं कि
अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट आप वहां पर भेज सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह हर एक वीडियो आप अच्छे से लेके आएंगे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का यही रखते हैं। थैंक यू।